हाँ भाई, राम राम सभी को। उम्मीद है भाई सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में। जो ये है बेहतरीन एग्जाम है एसएससी सीजीएल का। और ये जो एग्जाम है यानी कि यूपीएससी के बाद अगर कोई सेकंड एग्जाम देखा जाए तो यही है भाई एसएससी सीजीएल, जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है। इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी पोस्टिंग है जो मिल सकती है। ठीक है, बेहतरीन एग्जाम है, बहुत अच्छा एग्जाम है जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें मिलती हैं। और रेपुटेशन तो है ही है, उसके साथ साथ इनकम भी है भाई। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम है ये उन सब बच्चों के लिए सबसे अच्छा रहेगा क्रैक करना जो अभी हाल फिलहाल में या तो कोई छोटी मोटी ग्रुप सी ग्रुप डी की नौकरी कर रहे हैं किसी भी स्टेट एग्जाम के अंदर, स्टेट के अंदर, या फिर भाई जो अभी ग्रेजुएशन जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन सेकेंड या फाइनल ईयर में अपीयरिंग है, तो वो बच्चे इसकी तैयारी कर सकते हैं भाई। और सबसे अच्छी बता रहा हूँ, ये जो अभी एचएसएससी जो ग्रुप डी की जो भर्ती हुई है अपने हरियाणा सरकार के अंदर, भाई उनके लिए गोल्डन चांस है कि अभी आपके पास टाइम फ्री है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए टाइम दे सकते हो। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें भाई इस एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में इसका पैटर्न क्या है, इसमें पेपर कौन कौन से होते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे, कितने मार्क्स होंगे, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी। ठीक है, और इसकी एग्जाम डेट कब है और नोटिफिकेशन डेट कब है, उस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भी वीडियो आप कंप्लीट देखना और इसके बाद आपको एसएससी सीजीएल की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो आज बात करते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में कि इसका पैटर्न वगैरह क्या होएगा। ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होता है भाई, जो ये ग्रेजुएशन पास वाले बच्चे हैं इसमें वही इसको पेपर को दे सकते हैं। देने को तो अपीयरिंग वाले भी दे देते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, परंतु जो फाइनल रिजल्ट से पहले आपका जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट है वो आना चाहिए, वही बच्चे इसमें एलिजिबल रहेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो बात करते हैं भी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है 2024 में ये होने वाला है। तो इसका जो प्री का जो नोटिफिकेशन है वो आएगा भी 11 जून को। ठीक है, 11 जून को नोटिफिकेशन आएगा। और जो आप है इसमें फॉर्म भरने जो स्टार्ट कर सकते हैं 11 जून से, और 10 जुलाई तक आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे भाई। ठीक है, और जो एग्ज़ाम होने की संभावना है वो सितंबर से अक्टूबर तक आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है। जो प्री का जो एग्ज़ाम होगा वो मेंस का उसके बाद में आएगा, इसके बाद में उसका मेंस का नोटिफिकेशन आएगा भाई। ठीक है भाई, अब बात करते हैं भाई इसमें पैटर्न क्या क्या है, इसमें पेपर कौन कौन से होंगे। भाई इसके अंदर 2 टेस्ट होते हैं, एक तो प्रिलिमिनरी टेस्ट प्री टेस्ट को बोलते हैं, और एक होता है मेंस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि प्री टेस्ट के अंदर क्या है, क्या कौन सा सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स हैं। तो प्री के अंदर सब्जेक्ट होंगे भाई 4 सब्जेक्ट होंगे। एक तो जीके होता है जो 25 क्वेश्चन का होता है, एक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलते हैं, यानी कि टोटल आपके 50 मार्क्स होंगे। एक रीजनिंग होता है 25 मार्क्स का, मैथ 25 मार्क्स का, और इंग्लिश 25 मार्क्स का, जिसमें 50 नंबर के आपको मिलेंगे। यानी कि टोटल जो है आपके 200 नंबर का जो एग्जाम होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम। ठीक है भाई, इसके अंदर जो नेगेटिव जो मार्किंग है भाई वो है आपकी 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25। ठीक है, जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी इसमें। और ये जो एग्ज़ाम है प्रिलिमिनरी वाला टेस्ट भाई, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि आपको सिर्फ इसमें पासिंग मार्क्स ही लेने होते हैं, क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें जो है कि जो आप चाहे 200 में से 200 नंबर ही क्यों न ले जाए, मेंस के अंदर आपके इसमें नंबर ऐड नहीं होंगे। इसमें जो कट ऑफ लगेगी वही कट ऑफ आपको पार करनी होती है। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मेंस के अंदर इसके नंबर आपके काउंट नहीं होंगे। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो अभी, क्योंकि अगर आपकी तैयारी हल्की फुल्की भी है तो आपको इसे पास करना है। मेंस के अंदर आपको अपने जम के तैयारी अच्छे से कर लेना है। अब बात करते हैं भी आगे प्री के बाद क्या है। प्री के बाद अभी मेंस में आपके 3 पेपर हो गए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो है कंपलसरी है भाई सभी के लिए, जिसने चाहे जेएसओ डाल रखा है एओ, उन सब के लिए कंपलसरी पेपर 1 सबको देना होगा। और पेपर 2 सिर्फ वही लोग देंगे जिनके पास ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स था। जेएसओ के लिए, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जो बच्चे एलिजिबल हैं वही पेपर 2 देंगे। और पेपर 3 देंगे भी एओ, जो एओ बनना चाहते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जिनके पास अकाउंट्स था, यानी कि इसमें अकाउंट्स का एग्जाम होगा आपका, तो वो पेपर 3 दे सकते हैं। और स्टैटिक्स वाला जो पेपर देना चाहें वो पेपर 2। और पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है, यानी कि जो भी बच्चा ग्रेजुएशन सीजीएल का जो एग्ज़ाम देगा वो सबके लिए कंपलसरी पेपर 1। अब बात करते हैं भाई मेंस के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है, सिलेबस है, वो कैसे है। देखो मेंस के अंदर जो पेपर 1 है
जो पेपर 1 में एक तो होता है सेशन 1 और एक होता है सेशन 2, यानी कि मेंस के अंदर आपके दो प्री के जो मेंस का जो पेपर है पेपर 1, जिसके अंदर आपके 2 सेशन होंगे, एक होगा सेशन 1 और एक होगा सेशन 2। अब बात करते हैं भाई सेशन 1 में आपसे क्या पूछेंगे। सेशन 1 जो होगा भाई वो है, उसके अंदर एक आएगा सेक्शन 1। सेशन 1 के अंदर भी सेक्शन 1, यानी कि मेंस का जो पेपर 1 है उसमें 2 सेक्शन होंगे, 2 सेशन होंगे, और सेशन 1 में जो आपसे है भी 2 सेक्शन है। सेशन 1 के अंदर भी 2 सेक्शन है, यानी कि सेशन 1 जो है उसमें 2 सेक्शन है। तो सेक्शन 1 के अंदर क्या पूछेंगे, मैथ पूछेंगे 30 क्वेश्चन का, रीजनिंग पूछेंगे 30 क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन का आपको 3 नंबर मिलेगा, यानी कि टोटल 90 मार्क्स का जो पेपर होएगा जो है सेक्शन 1, और ये 1 आवर, यानी कि जो पेपर 1 में आप बैठोगे तो पेपर 1 जो होगा मेंस का, उसके अंदर सेक्शन 1 जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछेंगे 30 क्वेश्चन, और जो 1 घंटे के लिए 90 मार्क्स का 90 मार्क्स का पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अब बात करते हैं भाई सेक्शन 2 के अंदर। सेक्शन 2 ये भाई एक ही साथ, जैसे आप पेपर देते हो ना मेंस का, तो एक ही साथ होता है आपका। इसमें अब ये नहीं कि बीच में आपको गैप मिले, गैप नहीं मिलता, ये इंडिविजुअल होता है, मतलब सेक्शनल टाइम होता है इनका। भाई मैथ रीजनिंग के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, और जिसको हम सेक्शन 1 बोलते हैं, और जिक के इंग्लिश के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। यानी कि सेशन जो 1 है वो आपका 2 घंटे का होगा, 1 घंटे के लिए मैथ रीजनिंग और 1 घंटे के लिए जिक के इंग्लिश। ठीक है, तो सेक्शन 1 में है अभी, सेक्शन 1 में मैंने आपको बताया मैथ और रीजनिंग। सेक्शन 2 के अंदर अभी जीके और इंग्लिश। जीके के अंदर यहाँ पे आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंग्लिश के अंदर आपसे 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि जीके का जो वेटेज होगा वो 75 मार्क्स का होगा, और इंग्लिश का जो वेटेज होगा वो 135 यानी कि 135 मार्क्स का होगा। इसके लिए भी आपको भी 1 घंटा मिलेगा, यानी कि सेशन 1 के लिए आपको जो टोटल है वो 2 घंटे मिलेंगे। 1 घंटे मैथ रीजनिंग और 1 घंटे में आपको जीके इंग्लिश करना होगा कंपलसरी। ये भी आपको इंडिविजुअल टाइम दिया गया। ठीक है भाई, उसके साथ साथ अगर बात करें सेशन 2, अब आएगा जैसे आपको थोड़ा सा गैप मिल जाएगा इस पेपर के अंदर। भाई आपका सेशन 1 जैसे कंप्लीट हुआ 2 घंटे का, तो आपको थोड़ा सा गैप मिलेगा रिफ्रेशमेंट के लिए 1-2 घंटे का। तो उसके बाद आपका सेशन 2 शुरू होएगा, सेम जगह पर शुरू होएगा सेशन 2 भी। सेशन 2 के अंदर आपसे वो पूछेंगे, कंप्यूटर पूछेंगे, 20 क्वेश्चन का होगा। ये 20 क्वेश्चन का कंप्यूटर होगा, और ये है 60 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन के 3 नंबर, 60 मार्क्स का होगा ये कंप्यूटर जो आपसे पूछेंगे। और उसके साथ साथ ये आपसे करवाएंगे भी टाइपिंग भी आपकी सेम टाइम वहीं पे होगी जो सेशन 2 के अंदर, जिसमें टाइपिंग में आपसे 2000 की प्रेस आपको करनी है, और ये जो की प्रेस है वो 15 मिनट में करनी है। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, जैसे प्री क्वालिफाइंग नेचर का था, इसी तरीके से मेंस में जो है वो कंप्यूटर और टाइपिंग भी क्वालिफाइंग नेचर का आपको क्वालिफाई करना है। इसमें कंप्यूटर में आपको 30% मार्क्स चाहिए हुए, 30% मार्क्स, और जो टाइपिंग है वो 2000 की प्रेस करनी है आपको, जिसमें आपको 10% का रिबेट मिलता है, यानी कि वो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी मिलता है कि आपको कितने एरर कर सकते हो। 10% का एरर जो आपको वो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो भी ये था जो आपका जो सीजीएल के अंदर आपका पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है कि एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा और किस तरीके से पूछा जाएगा और कितने इसमें एग्जाम हैं। तो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। और सीजीएल भी, अब सीजीएल में बहुत बेहतरीन एग्जाम है, आपको इसकी तैयारी करना चाहिए। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, स्पेशली जो एचएसएससी ग्रुप डी के जो बच्चे हैं उनको भाई ज़रूर इसकी तैयारी करनी चाहिए, बजाय कि एचएसएससी किसी और भर्ती के अंदर। क्योंकि आपको पता है अभी हरियाणा सरकार के अंदर जो भर्तियां हैं वो इलेक्शन का एक मुद्दा बन के रह गई हैं। तो इलेक्शन टाइम पे सरकार भर्तियां करती है, और इसके बाद पता नहीं भर्तियां आएंगी या नहीं आएंगी हरियाणा सरकार में। तो खासकर तो एसएससी ग्रुप डी वाले बच्चे हैं वो मूव ऑन करें भाई एसएससी सीजीएल की तरफ। एक बेहतरीन एग्जाम, बेहतरीन पोस्ट, बेहतरीन नौकरी आपको मिलेगी भाई इसमें सीजीएल के अंदर। आगे एक और वीडियो आएगी अपनी भाई इसके बारे में सीजीएल के, जो आप इसमें आपको स्ट्रेटजी क्या है, क्या अपनानी है कि जो आपका सितंबर या अक्टूबर में जो एग्ज़ाम है ना भाई, आप उसको कैसे इजीली करेक्ट कर सकते हो फर्स्ट अटैम्प्ट के दौरान। तो ये बिगिनर के लिए बहुत अच्छी वीडियो आएगी आज या कल में। तो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और भी आपसे ग्रुप डी या फिर एचएसएससी या फिर एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग आपसे कोई भी प्रॉब्लम है, आपको जाननी है, तो आप कमेंट कर सकते हो भी। राम राम, सभी को धन्यवाद।